हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2021 में रिलीज हुई ज़ॉम्बी हाइस्ट मूवी आर्मी ऑफ द डेड। जब से चैनल स्टार्ट हुआ है तब से ही मैं इस मूवी के बारे में बात करता आ रहा हूँ और आज फाइनली हमारे सामने है। ये मूवी खास इसलिए है क्योंकि इसे डायरेक्ट किया है जैक स्नाइडर ने और ये स्टोरी भी उन्हीं की है। वो अपनी एक्शन और सुपर हीरो मूवीज के लिए काफ़ी फेमस हैं, लेकिन स्नाइडर ने शुरुआत की थी एक ज़ॉम्बी मूवी से, डॉन ऑफ द डेड, जो कि मेरी फेवरेट ज़ॉम्बी मूवी है। और वो दोबारा ज़ॉम्बी जॉनरा में आए हैं, इसलिए एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले ये मूवी देख लो और मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत करना। ये एक स्नाइडर मूवी है, इसलिए इसका एक्शन आप मिस नहीं कर सकते। अब आप में से कईयों के मन में ये सवाल होगा कि इस फिल्म की स्टोरी ट्रेन टू बुसान पेनिनसुला जैसी है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं इस वीडियो में आपको ढेर सारी डिटेल्स बताऊंगा जो आपने मूवी में मिस कर दी, और साथ इस पूरे यूनिवर्स के बारे में भी बताऊंगा, इसमें आगे क्या क्या आएगा, और फैक्ट्स तो मैं आपको बताऊंगा ही। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि यूएस के एरिया 51 से एक मिलिट्री कॉन्वॉय निकला है और वो कुछ बहुत ही खास चीज को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। वहीं सामने से कार में आ रहा था एक कपल जिनकी अभी शादी हुई है, इसलिए वो एक दूसरे में कुछ ज्यादा ही खोए हुए हैं। रोड पर उनका ध्यान था ही नहीं, इसी लापरवाही की वजह से वो सीधा मिलिट्री ट्रक से जाकर टकरा जाते हैं और उनका हनीमून बस यहीं तक था। अब वो पैकेज कॉम्प्रोमाइज हो गया था और सारे सोल्जर्स चिंतित थे कि आखिर उसमें है क्या। वेल, उसके अंदर था एक ज़ॉम्बी जो कि बाहर निकलकर सबको खा रहा है और गोलियों का उसके ऊपर कोई असर था ही नहीं। ऐसे ही वो पूरे कॉन्वॉय को मार देता है और मरे हुए सैनिक ज़ॉम्बीज में बदल रहे थे। अब वो अपने दो सोल्जर्स के साथ देख रहा है लास वेगस को, क्योंकि अब उसका अगला टारगेट वही होगा। ये था इंट्रो। अब जरा हम इसे अच्छे से समझ लेते हैं। ये जो ज़ॉम्बी हमने देखा, ये सबसे पहला ज़ॉम्बी है। किसी ने चेन को स्टार्ट किया और जैसा कि हम देख सकते हैं कि एक सोल्जर था जिसके ऊपर काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए गए और ये एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे एरिया 51 में। अब एरिया 51 किस लिए फेमस है? एलियंस के लिए। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने इंट्रो में मिस कर दी वो थी ये हैं दो यूएफओज, यानी कि यूएस गवर्नमेंट ने एलियंस की हेल्प से ज़ॉम्बी बनाया है। इसका मतलब कि वायरस वाला ज़ॉम्बी नहीं है। अब सवाल ये आता है कि ज़ॉम्बी आखिर बनाया ही क्यों? सरकार ऐसे एक्सपेरिमेंट्स क्यों कर रही है? क्योंकि वो बना रहे हैं सुपर सोल्जर्स जो मारे से भी ना मरे। यहाँ आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर एक कमी भी थी। एक सोल्जर को तो ज़ॉम्बी ने काटा भी नहीं, फिर भी वो ज़ॉम्बी बन गया सिर्फ जबड़ा निकालने पर। शायद उसे ऑफ स्क्रीन काटा हो, लेकिन एक कमी तो है ही। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि कैसे लास वेगस में सब ज़ॉम्बीज बन गए और हर तरफ तबाही मच गई। यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे सीन्स हैं जो आपको देखने चाहिए। अब इस ज़ॉम्बी आउटब्रेक को रोकने के लिए वहाँ मिलिट्री भेजी गई। यहाँ में कुछ कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, जैसे कि बतिस्टा यानी कि स्कॉट वार्ड, उसका साथी वेंडरो, दो और साथी मारिया और कैली। ये सब स्कॉट के मर्सनरी ग्रुप के मेंबर हैं जिसका नाम है लास वेंजेंस। ये सब भी ज़ॉम्बीज को मारने में लगे हुए थे, लेकिन बात नहीं बनी। ज़ॉम्बी से छुटकारा नहीं मिल रहा था, इसलिए ये डिसाइड किया गया कि उन्हें लास वेगस में ही क्वारंटीन कर दिया जाएगा, और यही किया गया। लेकिन इस सब के बीच कैली मारी गई और स्कॉट कुछ भी नहीं कर पाया। अब पूरी दुनिया सेफ है क्योंकि ज़ॉम्बीज लास वेगस में कैद हैं, लेकिन फिर भी खतरा तो वो है ही। इसलिए सरकार ने डिसाइड किया है कि वो लास वेगस पर एक न्यूक्लियर बम गिराएंगे ताकि ज़ॉम्बीज का सफाया हो जाए और ह्यूमंस फिर से सेफ हो जाएं। यहाँ पर हम देखते हैं स्कॉट को, जो कि एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा है। उससे मिलने आता है कसिनो टनाका अपने सिक्योरिटी गार्ड मार्टिन के साथ। अगर आप ज़ॉम्बी फैन हो तो आप मार्टिन यानी कि गैरेट डिलहंट को जानते होंगे। ये फिर द वॉकिंग डेड में मेन एक्टर हैं। टनाका स्कॉट को एक जॉब ऑफर करता है लास वेगस में जाने की। वहाँ उसका एक कसिनो है जिसके वॉल्ट में पूरे 200 मिलियन डॉलर्स हैं। स्कॉट को वो पैसे लाने हैं और बदले में उसे भी 50 मिलियन मिलेंगे। ये काफ़ी अच्छी डील है और इस डील की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जल्दी वो शहर तबाह हो जाएगा। अब स्कॉट ने हाँ नहीं की क्योंकि वो श्योर नहीं है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि स्कॉट की वाइफ भी एक ज़ॉम्बी बन गई थी और स्कॉट ने उसे खुद मारा था अपनी बेटी केट के सामने। तब से केट ना तो उसके साथ रहती है और ना ही वो उससे बात करती है। केट काम करती है WHO के लिए और इस वक्त वो है लास वेगस के बाहर बने क्वारंटाइन कैंप में, जहाँ पर उसकी एक फ्रेंड है गीता यानी कि हुमा कुरैशी, और उसके दो बच्चे भी हैं। यहाँ हम लिली को भी देखते हैं जो कि एक स्मगलर है, यानी कि वो लोगों को लास वेगस में भेजती है, और गीता भी अंदर जाना चाहती है कुछ पैसों के लिए, क्योंकि पैसे लास वेगस में बहुत हैं और वो उसके बच्चों के काम आएंगे। यहाँ हम बर्ट को भी देखते हैं जो कि एक अब्यूसिव गार्ड है। उधर स्कॉट ने डिसाइड कर लिया था कि वो ये जॉब करेगा। वो टनाका को फ़ोन करके बता देता है और यहाँ हम देखते हैं कि काफ़ी हाई रैंक ऑफिसर भी इसमें शामिल हैं। खैर, अब स्कॉट लग जाता है अपनी टीम बनाने में। सबसे पहले वो जाता है मारिया के पास और उसके बाद वैन के। वो अपने साथ साथ उन दोनों को भी 15 मिलियन देने वाला था और बाकी बचे 5 मिलियन में वो कुछ और लोगों को जमा करेंगे।
जिनमें से एक है पायलट मैरियन, एक शार्प शूटर माइकी जो कि एक यूट्यूबर भी है, और आखिर में डीटर जो कि वॉल्ट को खोलेगा। वो सब तैयारियों में लग चुके थे और यहाँ वैन की छाती पर एक ओमेगा सिंबल देखते हैं जो कि रेफरेंस है जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग के विलन डार्कसीड का। अगले दिन वो सब मिलते हैं और यहाँ टीम में कुछ और लोग भी जुड़ चुके थे, माइकी के साथ ही चेम्बर्स और मार्टिन भी। यहाँ टनाका उन्हें प्लान बताता है और जैक स्नाइडर हमें प्लान दिखाते हैं। शहर में एंटर होकर उन्हें कसिनो तक जाना है और बेसमेंट में सेफ है और छत पर एक हेलीकॉप्टर है जिसमें बैठकर वहां से निकल जाएंगे। अब यहाँ पर जब हमें सेफ खुलते हुए दिखाया जाता है तो लेफ्ट में हम देख पाते हैं जस्टिस लीग स्नाइडर कट। जब वार्नर ब्रोस ने कहा था कि स्नाइडर कट जैसी कोई चीज है ही नहीं, तब जैक स्नाइडर ने स्नाइडर कट की फोटो शेयर की थी। ये उसी का रेफरेंस है। और यहाँ राइट में 3 गोल्डन एकेस भी हैं जो कि पता नहीं किसका रेफरेंस है। खैर ये है पूरा प्लान जो कि उन्हें काफी इजी लग रहा है। स्कॉट जाकर बात करता है केट से क्योंकि उसी की हेल्प से वो सब अंदर जाएंगे और वो अपने 15 मिलियन उसे देगा। अब आता है वो दिन जब वो काम को अंजाम देंगे। केट ने लिली को भी शामिल कर लिया था क्योंकि वो शहर को अच्छे से जानती है और वो ही उन्हें अंदर लेकर जाएगी, और लिली ने शामिल कर लिया था बर्ट को। केट का काम बस इतना ही था, इसलिए वो चली जाती है गीता के पास, लेकिन गीता तो कल रात से गायब है। वो समझ जाते हैं कि लिली ने गीता को स्मगल कर दिया। लिली भी इस बात से इनकार नहीं करती क्योंकि ये तो उसका काम था। अब केट के पास कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो भी अंदर जाएगी। स्कॉट इसके लिए राजी नहीं था, लेकिन वो पूछ नहीं रही, वो बता रही है। एक कंटेनर से होते हुए वो अंदर पहुंच जाते हैं और यहाँ आप डेड ज़ॉम्बिस के ढेर देख सकते हो। इस मूवी में ज़ॉम्बिस को शैमलर्स भी कहा गया है जो कि द लास्ट ऑफ अस में ये थे। अंदर जाते हुए दिखती है एक ऐसी चीज जिसे देखकर सबके होश उड़ गए थे, एक ज़ॉम्बी टाइगर जिसका नाम है वैलेंटाइन। ज़ॉम्बी मूवीज के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। यहाँ लिली बर्ट के पैर में गोली मार देती है और इसके बाद उसे बांध रही थी। वो बताती है कि अगर हमें आगे जाना है तो हमें एक ट्रेड करना होगा। अब वो सब हैरान थे क्योंकि ज़ॉम्बिस तो ब्रेनलेस होते हैं, लेकिन वो उन्हें बताते हैं कि यहाँ पर कुछ अलग तरह के ज़ॉम्बिस भी रहते हैं जो कि स्मार्ट और ऑर्गेनाइज्ड हैं। उन्हें कहते हैं अल्फाज। इंसानों को लगता है कि ये शहर ज़ॉम्बिस के लिए जेल है, लेकिन असल में उनका किंगडम है। यहाँ वो राज करते हैं और अगर उन्हें आगे जाना है तो ट्रेड करना ही पड़ेगा, और इसके लिए बर्ट परफेक्ट है क्योंकि वो एक रेपिस्ट है, वो यही डिजर्व करता है। कुछ देर बाद वहाँ एक अल्फा फीमेल आती है जिसका नाम है द ब्राइड, और आप याद रखना ये सबसे फेमस ज़ॉम्बिस की लिस्ट में आएगी। ये इतनी ज़्यादा आइकॉनिक है, ज़ॉम्बी हिस्ट्री में से याद रखा जाएगा। अब वो बर्ट को खाने के बजाय उसे अपने साथ ले जाती है ओलंपस नाम के कसिनो में, जो कि उनका ठिकाना है, यानी कि अगर गीता जिंदा है तो वो भी वहीं पर होगी। वहाँ पर ढेर सारे अल्फाज थे और साथ में था उनका लीडर जूस, जो कि वही ज़ॉम्बी है जिसने ये सब स्टार्ट किया था। इसके तो बाल भी बढ़ गए। यहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों कपल हैं, और इतना ही नहीं, ब्रैड के पेट में उसका बच्चा भी है। जूस बर्ट के हाथ पर काट लेता है जिससे वो भी एक अल्फा बन जाएगा। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि वो अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने में लगा है। उधर एक बिल्डिंग के थ्रू लिली उन सबको आगे लेकर जा रही थी और उस बिल्डिंग में हजारों स्लो ज़ॉम्बिस हाइबरनेशन में थे, यानी कि वो सब सो रहे थे। खाना नहीं मिलेगा तो और क्या करेंगे, ये सब अपनी एनर्जी बचा रहे हैं। अब उन्हें बिना जगाए वो सब चुपचाप आगे बढ़ रहे थे ग्लो स्टिक्स की मदद से। बाकी सब तो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन मार्टिन चेम्बर्स का रास्ता डाइवर्ट कर देता है क्योंकि चेम्बर्स को उसके ऊपर शक हो गया था। रास्ता भटकते ही वो ज़ॉम्बिस को जगा देती है और यहाँ शुरू होता है भारी भरकम एक्शन। हार ना मानते हुए वो ज़ॉम्बिस को मार रही थी, लेकिन ज़ॉम्बिस काफी ज्यादा थे, उसका बाहर निकल पाना इम्पॉसिबल था। लेकिन वो इसे पॉसिबल बना देती है ढेर सारी ज़ॉम्बी लाशें बिछाकर। और आपको बता दूं कि उसने लाइफ में पहली बार किसी ज़ॉम्बी को मारा है। पहली बार में उसने लाइन लगा दी। वो बाहर निकलने वाली थी, लेकिन तभी मार्टिन दरवाजे को लॉक कर देता है। यहाँ हम समझ गए हैं कि वो सच में बुरा आदमी है। वो माइकी को जाकर बताता है कि उसकी साथी मारी गई, और तभी होता है चमत्कार। चेम्बर्स खिड़की तोड़कर बाहर आ जाती है। उसने अभी भी हार नहीं मानी थी, लेकिन इतना फाइट बैक करने का कोई फायदा नहीं होता। वो शिकार बन जाती है क्योंकि कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। उसे मरता देखकर माइकी उसके गैस कैन को शूट कर देता है, जिससे काफी ज़ॉम्बिस भी मर जाते हैं। एक टीम मेंबर को खोकर वो कैसीनो पहुंच गए थे और अंदर उन्हें मिलते हैं कुछ ब्लूप्रिंट्स, जिससे उन्हें पता चलता है कि ये पहला मिशन नहीं है। उनसे पहले भी टीम्स यहाँ आई थी, लेकिन मार्टिन को इसके बारे में कुछ नहीं पता। अब मैरिन जाती है हेलीकॉप्टर को रेडी करने, स्कॉट जाता है जनरेटर्स ऑन करने, और मार्टिन और लिली बाहर पहरा दे रहे थे, लेकिन असल में मार्टिन के इरादे कुछ और थे। वो ब्रैड को वहां पर बुलवाकर उसे ट्रैप कर लेता है। ब्रैड का साथ उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन लिली उसे मार देती है। ये सब जूस ने भी सुन लिया था, और यहाँ हम देखते हैं कि गीता ओलंपस में ही है 2 और लेडीज के साथ, जिनमें से एक को जूस ले जाता है। अब मार्टिन ने ब्रैड को कैद क्यों किया? उसके सर के लिए। उसका सर काटकर वो एक बैग में डाल देता है और बताता है कि सर बहुत ज्यादा कीमती है, टनाका के लिए भी और सरकार के लिए भी। ऐसा क्यों, वो आपको आगे पता चलेगा।
उधर वैन, माइकी और डीटर जाते हैं वॉल्ट तक और वहां पर उन्हें मिलते हैं कुछ स्केलेटन्स जिन्होंने सेम उनके जैसे कपड़े पहने हुए थे। यही वो लोग हैं जो उनसे पहले यहाँ रॉबरी करने आए थे, या फिर वो स्केलेटन्स इन्हीं के हैं। यहाँ वैन एक काफी इंटरेस्टिंग थ्योरी बताता है जिसके हिसाब से ये सब एक लूप होल में फंसे हो सकते हैं और ये बार बार यहाँ रॉबरी करने आते हैं लेकिन नहीं कर पाते, और जितनी बार भी ये फेल होते हैं इन्हें फिर से स्टार्ट करना होता है। ये थ्योरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन इस मूवी में इसका कोई रोल नहीं। शायद हमें आगे कभी इसके बारे में बताया जाए। यहाँ पर उन्हें एक बैड न्यूज भी मिलती है। बॉम्बिंग के टाइम को आगे बढ़ा दिया गया था। अब उनके पास सिर्फ 1.5 घंटा है वहां से निकलने के लिए, और इसमें काफी दिक्कत होगी क्योंकि वो हेलीकॉप्टर कबाड़ा है। खैर डीटर अपने काम पे लगा हुआ था और अब बस उन्हें वेट करना है सेफ के खुलने का। मीनवाइल हम देखते हैं जूस को, जो कि अपने ज़ॉम्बी हॉर्स पर बैठकर वहां आता है और ब्रैड की बिना सर की बॉडी को देखकर वो पागल हो गया था, क्योंकि आपको याद होगा कि वो प्रेग्नेंट थी। वो उसे वापस लेकर जाता है और उसका पेट चीरकर बाहर निकालता है ज़ॉम्बी बेबी को, जो कि पहले नीला था और बाद में उसका रंग बदल गया। ये बात ध्यान रखना। और स्नाइडर की पहली फिल्म डॉन ऑफ द डेड में भी एक ज़ॉम्बी बेबी था, जो कि काफी फेमस हुआ था। खैर वहां पर जंग का ऐलान हो चुका था और द सेफ भी खुल गया था। वो पैसे को जमा कर रहे थे तब स्कॉट ध्यान देता है कि केट वहां से गायब थी। वो समझ जाता है कि वो ओलंपस में गई है, और हम देखते हैं कि ज़ूस अपनी फौज के साथ बाहर आ चुका है उन्हें मारने के लिए। और स्कॉट अकेला ही केट के पीछे जा रहा था, लेकिन मारिया उसका साथ देती है। तभी वहां पर अल्फास आ जाते हैं और एक ही झटके में मारिया मारी जाती है, एकदम अनएक्सपेक्टेड। अब टाइम था वहां से निकलने का, लेकिन मार्टिन उन सबको वहां फंसाकर चल देता है। यहाँ पर वो रिवील करता है कि पैसा कभी जरूरी था ही नहीं, ये पूरा मिशन था सिर्फ ज़ॉम्बी के सर के लिए, क्योंकि वो सर बाकी ज़ॉम्बिस को कंट्रोल कर सकता है और उसकी हेल्प से सरकार बनाएगी ज़ॉम्बिस की एक फौज, यानी कि आर्मी ऑफ द डेड। ये पूरा मिशन ही आर्मी ऑफ द डेड के लिए था और हम टाइटल को इधर उधर जोड़ रहे थे। खैर क्योंकि उन्हें मार्टिन फंसाकर चला गया, इसलिए वो खुद ही अपना रास्ता बना रहे थे, और इतने में वैन लड़ रहा था जूस से, और गोली से वो मरेगा नहीं क्योंकि उसका हेड कवर्ड है। तब वो उतर आते हैं हाथापाई पर, और एक सुपर ह्यूमन के सामने वो कैसे टिक जाता। जूस वैन को अपनी तरफ करने वाला था कि तभी डेटर उसे बचा लेता है। खुद को सैक्रिफाइस करके वो वैन को बंद कर देता है वॉल्ट में। कुछ इस तरह इनकी दोस्ती खत्म हो गई। उधर मार्टिन देखता है कि बैग में वो सर था ही नहीं। लिली ने उसे पागल बना दिया और अब वो कुछ कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि इसका ख्याल रखने के लिए वहां गई है वैलेंटाइन। वो उसे बहुत ही बुरी मौत मारती है। इधर लिली, स्कॉट और माइक की छत पर जाने की कोशिश कर रहे थे, और एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि एक्शन बहुत ज्यादा हाई है। अब यहाँ माइकी पकड़ा जाता है और जो कुछ पैसे वो लेकर जा रहे थे अब वो भी नहीं ले जा पाएंगे। अब मरना तो उसे था ही, इसलिए ढेर सारे ज़ॉम्बिस को अपने साथ लेकर मरता है। लिली और स्कॉट पहुंच जाते हैं छत पर और उनके पीछे जूस भी। अब वो खटारा हेलीकॉप्टर चल गया था। ब्राइड का सर दिखाकर लिली जूस को रोकती है और इतने में स्कॉट और मैरियन वहां से निकल जाते हैं, और उनके जाते ही लिली का एंड भी आ गया था, लेकिन मरने से पहले वो ब्राइड के सर को ठिकाने लगा देती है। यहाँ से स्कॉट सीधा जाता है ओलंपस। वहां केट गीता से मिल चुकी थी और गीता की फ्रेंड को ज़ॉम्बी बर्ड खा चुका था। अब खतरा था उन दोनों को, लेकिन केट उसे मार ही देती है। फिर भी खतरा तो उन्हें था ही, और इस बार खतरा बड़ा था। इससे पहले कि जूस उन्हें मारता, स्कॉट वहां पहुंचकर उन्हें बचा लेता है। वो सब छत पर पहुंच जाते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर गायब था। वो सोचते हैं कि मैरियन उन्हें छोड़कर चली गई, लेकिन वो नहीं गई थी। यहाँ वो सब हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और जूस भी बिना बुलाए आ गया था। यहाँ हेलीकॉप्टर में बॉस फाइट होती है, जिसमें गोली लग जाती है मैरियन को। फिर भी उन्हें बाहर निकाल देती है न्यूक्लियर बम के फटने से पहले, लेकिन जूस ने स्कॉट को काट लिया था। फिर भी उसका सर उड़ा देता है, और यहाँ फिर से ब्लू पार्टिकल देख सकते हो। इसका मतलब यह है कि उसके अंदर एलियन डीएनए है। इसके हिंट हमें पहले से दिए जा रहे थे। अब यहाँ वेगस खत्म हो जाता है और उनका हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो गया था। उधर टनाका समझ जाता है कि मिशन पूरा नहीं हो पाया। अब स्कॉट भी ज़ॉम्बी बनने वाला था, इसलिए मरने से पहले वो केट को कुछ पैसे देता है जिससे वो अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट कर सके। इसके बाद वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है, ज़ॉम्बी बतिस्टा, और उसे मारते हैं केट। यहाँ वो समझ पाई होगी कि उसकी मॉम को मारना स्कॉट के लिए कितना टफ रहा होगा। खैर अब यहाँ पर हालात काबू में आ चुके हैं, और यहाँ पर हमें यह भी नहीं दिखाया गया कि मैरियन का क्या हुआ और गीता का भी। इसके बाद हम सीधा देखते हैं वैन को, जो कि वॉल्ट में बंद होने की वजह से बच गया, क्योंकि वो एक बंकर ही था और उसे रेडिएशन से भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। वो अपने साथ ढेर सारे पैसे भी लाया है, जिनका यूज करके वो एक प्लेन हायर करता है मैक्सिको जाने के लिए, लेकिन उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। वो देखता है कि उसे भी ज़ॉम्बी ने काटा हुआ है, यानी कि हालात काबू नहीं हुए। अब ये प्लेन मैक्सिको उतरेगा और वहाँ शुरू होगा नया आउटब्रेक, और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये भी है कि वैन इन्हें अल्फा लीडर बन जाए। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है एक सीक्वल की होप के साथ। इससे पहले हमने किसी ज़ॉम्बी फिल्म में इतना कुछ नहीं देखा, एक ही फिल्म में इतना कंटेंट। इसमें काफ़ी कुछ नया ट्राई किया गया, इसमें ज़ॉम्बीज़ भी एकदम अलग थे। अब हम सीक्वल भी देखना चाहते हैं और सारी बैक स्टोरी भी जानना चाहते हैं, स्पेशली जूस की।
और एक टाइम लूप वाली थ्योरी भी थी जो कि पॉसिबल हो सकती है। लाइक एक मूवी में इतनी सारी चीजें हैं कि पूछो मत, और आगे ये काफी कुछ बदलेगी क्योंकि एक पूरा यूनिवर्स बनेगा। आगे इसका प्रीक्वल भी आएगा जिसका नाम है आर्मी ऑफ थीव्स, और वो फोकस करेगा डेटर पर क्योंकि उसने इतना बड़ा सैक्रिफाइस जो दिया, और वो भी हमें मरते हुए नहीं दिखाया गया। ये प्रीक्वल ऑलरेडी शूट हो चुका है। इसके अलावा एक एनिमेटेड सीरीज भी आएगी जिसका नाम होगा आर्मी ऑफ द डेड लॉस वेगस, और उसमें हम इन सब कैरेक्टर्स को देखेंगे ज़ॉम्बी आउटब्रेक की शुरुआत में। और इस मूवी को ज्यादातर लोग पसंद कर रहे हैं, और इसका मतलब ये है कि इसका सीक्वल भी आएगा, यानी कि जल्दी एक पूरा यूनिवर्स बनेगा, एक काफी हाई फाई ज़ॉम्बी यूनिवर्स। और आपको ये भी क्लियर कर दूं कि ये फिल्म डॉन ऑफ द डेड से रिलेटेड नहीं है। अब आपको ये बता दूं कि ये पेनिनसुला की कॉपी क्यों नहीं है। बात यह है कि ये फिल्म पिछले 17 सालों से अटकी हुई थी। जी हाँ, जैक ने स्टोरी दी थी वार्नर ब्रोस को, लेकिन वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे और स्टोरी सालों तक वहीं पर फंसी रही। इतने सालों तक धूल खाने के बाद नेटफ्लिक्स ने इसे बाय कर लिया। उन्होंने जैक को पूरी फ्रीडम दी और साथ में $90 मिलियन, तभी ये मूवी ऐसी बन पाई जो कि वार्नर ब्रोस कभी नहीं होने देता। अब जाकर जैक को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है जो उनके टैलेंट को रिस्पेक्ट करता है, और हम होप करते हैं कि आगे में और भी अच्छे प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो अब बात करते हैं ढेर सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। पहले इस मूवी में क्रिस डेलिया भी थे, लेकिन बाद में क्रिस के ऊपर कुछ सीरियस एलिगेशन लगे जिस वजह से उन्हें रिप्लेस किया टिक नोटैरो ने। हर सीन में उन्हें क्रिस की जगह डाला गया, वो भी सिर्फ ग्रीन स्क्रीन और स्पेशल इफेक्ट्स का यूज करके। लेकिन फिल्म देखकर आपको जरा भी पता नहीं चलेगा। ये मूवी 2004 से अटकी हुई थी। बाद में जैक ने इसे डायरेक्ट करने से मना कर दिया क्योंकि उनके पास और प्रोजेक्ट्स थे। तब 2010 में अनाउंस हुआ कि ये मूवी बन रही है और 2013 में रिलीज होगी, लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं। वैलेंटाइन के कुछ शॉट्स के लिए एक असली टाइगर को यूज किया गया था पूरे ज़ॉम्बी मेकअप के साथ। वैलेंटाइन भी एक अल्फा ज़ॉम्बी है, यानी कि उसे भी जूस नहीं काटा था। इस मूवी को अटलांटिक सिटी के एक पुराने कसिनो में शूट किया गया है जो कि 2014 से बंद था, और वो इस फिल्म के लिए परफेक्ट था। जेम्स गन, जिन्हें आप सब जानते होंगे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के लिए, जिसमें बटिस्टा भी थे, उन्होंने जैक स्नाइडर की डॉन ऑफ द डेड का स्क्रीन प्ले दिया था। इस बार भी उन्हें अप्रोच किया गया, लेकिन जेम्स ने मना कर दिया क्योंकि वो सुसाइड स्क्वाड पर काम कर रहे थे। वहीं बटिस्टा को सुसाइड स्क्वाड में रोल मिला था, लेकिन बटिस्टा ने ठुकरा दिया इस फिल्म में काम करने के लिए। फिल्म के सेट पर होता ये था कि जितने भी ज़ॉम्बी प्ले करने वाले एक्टर्स थे वो सब फुल ज़ॉम्बी मेकअप में सलाद खाते थे, पतले और कमजोर दिखने के लिए। वहीं वैन, यानी कि हमारी हार्डवेक, सिर्फ मीट खाते थे मस्कुलर दिखने के लिए, जबकि फिल्म में इसका उल्टा होता है। ये जैक स्नाइडर की पहली डिजिटली शॉट फिल्म है, और वो खुद इसके सिनेमाटोग्राफर और बी कैमरा ऑपरेटर भी थे, यानी कि जैक ने काफी मेहनत की है। जैक ने स्क्रिप्ट का पहला ड्राफ्ट 10 साल पहले लिखा था। जैक ने बताया है कि ओपनिंग सीन को शूट करने में 5 हफ्ते लगे थे, जबकि देखने में वो सबसे आम लगता है। कंपोजर जंकी एक्सेल के साथ इस जैक स्नाइडर की तीसरी फिल्म है। पहली दो है बैटमैन वर्सेस सुपरमैन और जस्टिस लीग। यह आज तक की दूसरी सबसे लंबी ज़ॉम्बी फिल्म है। पहली है जॉर्ज रोमेरो की डॉन ऑफ द डेड, जिसका रीमेक जैक ने किया था, और ये तीसरी सबसे लंबी हॉरर फिल्म है मेन स्ट्रीम में। इससे आगे है इट चैप्टर 2 और डॉक्टर स्लीप। बटिस्टा और सनाडा एवेंजर्स एंड गेम में भी साथ काम कर चुके हैं। तो ये थे ढेर सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो में रेफर पसंद आए तो इसे एक लाइक जरूर करना, और कमेंट करके बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी, क्या ये वर्थ वॉचिंग थी। और अगर आप कई सालों से इसका वेट कर रहे हो तो फिर तो जरूर बताना, क्योंकि मैं भी आप में से एक हूँ। और मैं बताऊँ तो मुझे ये मूवी काफ़ी पसंद आई। 2021 में अब तक आई ये वन ऑफ द बेस्ट मूवी है, और आगे जो इसका यूनिवर्स बनेगा वो भी देखने लायक होगा। तो आप जरूर बताना कि आप उसके लिए एक्साइटेड हो या नहीं। तो ऐसे यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन अल्फास की तरह आपके पीछे आ सके। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।